भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्या का शोध पारक अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु अभियान शुरू किया। शहडोल में सुप्रसिद्ध विचारक लेखक श्री भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्या का शोध परक अध्ययन कर समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक अभियान शुरू किया। नवक्रांति हेतु संकल्पित समयक अभियान का शुभारंभ रीवा के ऐतिहासिक पतघर पार्क से 2 मई 2022 को किया गया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2022 से रायसेन जिले के बरेली नगर से प्रदेश में नवक्रांति लाने के लिए संकल्प के साथ 45 दिवसीय प्रदेश व्यापी समयक यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा का समापन 15 दिसंबर 2022 को भोपाल जिले के बैरसिया में होगा। उसके पश्चात माह जनवरी 2023 में भोपाल में प्रदेश के 5 लाख युवाओं का मेगा कॉन्फ्रेंस होगा। समयक अभियान के संकल्प सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 5,30,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित करना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, प्राइवेट कंपनियों और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सिस्टम से नियुक्तियों पर पाबंदी लगाकर कार्यरत सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थान पर नियमित नियुक्तियां सुनिश्चित करना, प्राइवेट व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शिफ्ट ड्यूटी अधिकतम 8 घंटे की सुनिश्चित करना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को तत्काल न्याय दिलाने हेतु प्लेसमेंट डिपार्टमेंट स्थापित करना, प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारियों की अंधाधुंध छंटनी के जो अधिकार दिए उनमें संशोधन करके कर्मचारियों के हित में श्रम कानून की व्यवस्था सुनिश्चित करना। कोई समय सीमा है? मैंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की दशा और दिशा पर गंभीरतापूर्वक अन्वेषणात्मक स्तर पर अध्ययन किया तो पाया कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ही वास्तविक समस्याओं का ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमने बड़ा बारीकी से अध्ययन किया तो ये तथ्य निकल के सामने आए कि जो संभावनाएं हमारे बीच विद्यमान है, यदि उन्हीं का युक्तिकरण सही ढंग से कर दिया जाता है तो 70% बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। जैसे पहले 58 साल सेवानिवृत्ति आयु हुआ करती थी, जिसे बढ़ाते बढ़ाते सरकार ने ही 65 और 68 तक करने का निर्णय ले ली और भारत सरकार में भविष्य निधि संगठन अर्थात एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सिफारिश किया है, जब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, दवा खा कर लंबे समय तक जीते हैं, जिसके कारण पेंशन का भार सरकार पर बहुत अधिक पड़ रहा है। पेंशन के भार को कम करने के लिए एक साथ 5 साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाए। यदि उन अनुशंसाओं को मान लिया जाता है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सेवानिवृत्ति आयु 70 और 73 साल हो जाएगी तो 10 साल तक नियुक्तियों की संभावना नहीं रहेगी। जब पद ही खाली नहीं होंगे तो नियुक्ति कैसी होगी? हम इस समस्या के मूल पर जाने के बाद समाधान की ओर बढ़े तो 31 जुलाई 2024 को हमने कुछ IAS अधिकारियों के साथ मिलकर के आंकड़े निकाले तो मध्य प्रदेश में यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी शासकीय अर्थशास्त्री निगम मंडल बोर्ड एवं शासकीय उपप्रमुख सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 1 जनवरी को हमने युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हम युवा दिवस के दिन सरकार के सामने में प्रस्ताव रखेंगे और हमें उम्मीद है कि उस पर हस्ताक्षर होंगे और 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक नौकरियों के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। इसी प्रकार